नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। पद थोड़ा सा कम है मित्रों, 148 पद है और इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर एक अच्छी रणनीति के साथ काम करना होगा और उस पर आपको मजबूत पकड़ बनानी होगी, तब जाके काम हो पाएगा। और मित्रों, आपकी तैयारी को थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने हस्तलिखित मॉडल पेपर स्टार्ट किया था। हस्तलिखित मॉडल पेपर मित्रों, जिनके बारे में हमने बताया था कि 20 होंगे, फिर 26 हो गया है, हालांकि 25 हो गया है, ये 26वें क्रम का है। 21 नंबर मॉडल पेपर अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्द वो भी। ठीक है, तो ये आज हम लोग हस्तलिखित मॉडल पेपर 26 सॉल्व करेंगे, जिसमें 125 क्वेश्चंस होंगे। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपको OMR शीट परीक्षा हॉल में मिलता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला OMR शीट। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के पास OMR शीट होगी, क्योंकि आप लोगों ने हस्तलिखित मॉडल पेपर पहले ही मंगा रखा है और मॉडल पेपर को हमने ग्रुप में भी भेज रखा है। उसके साथ OMR शीट को भी ग्रुप में भेजा जा चुका है, तो वो भी आपके सामने है। आप OMR शीट उठा लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का आपके पास समय होगा, जो आयोग देता है, और बिना नकारात्मक अंकन के, यानी विदाउट नेगेटिव मार्किंग के आपको 125 क्वेश्चंस सॉल्व करने। देरी न करते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। और मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा जा रहा है इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। नाम स्टुअर्ट पिगॉट का है, पर्सी ब्राउन का है, DS गार्डन और जगदीश गुप्त का नाम दिया गया। मित्रों, इंडियन पेंटिंग एक बहुत अच्छी रचना है, एक पुस्तक लिखी गई थी और वो पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई थी। तो जो सही जवाब आपको लगाना है उसी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा जा रहा है मित्रों, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना हुआ है? नाम दिया गया। पोप जूलियस द्वितीय का जो मकबरा माइकल एंजेलो बनाया वो फ्रेस्को माध्यम में बनाया था, तैलीय चित्रफलक में बनाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया था, फिर संगमरमर माध्यम में उकेरा गया था। तो मित्रों, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है और मकबरा है तो मकबरा संगमरमर में बनेगा। सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बेलनाकार तंदूर। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम कालीबंगन का दिया गया, बनवाली का दिया गया, लोथल और गिरिनगर की बात की जा रही है। बेलनाकार तंदूर की बात की जा रही है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ मित्रों? तो जो बेलनाकार तंदूर है आपका, ये कालीबंगन से मिला है, तो सही जवाब कालीबंगन लगा लो, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों? संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है नाट्यशास्त्र। अभिनव गुप्ता हैं, भरत मुनि हैं, कालिदास हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों, नाट्यशास्त्र की अगर बात होती है तो आप जानते हैं संस्कृत नाट्यशास्त्र में अभिनव गुप्ता का काम रहा है। तो संस्कृत नाट्यशास्त्र की सबसे पुरानी किताब के लेखक अभिनव गुप्ता जी हैं। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। नाम दिलीप तामुली का है, जॉन डगलस का है, मुकुल पवार और पी मनसाराम का नाम दिया गया। यूपी से संबंधित कलाकार कौन है? तो यूपी से संबंधित कलाकार मुकुल पवार हैं। सही जवाब मुकुल पवार के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है रूप जो सौंदर्य नित्यता दर्शाता है वह है आयताकार, त्रिभुजाकार,
अंडाकार या फिर वृत्ताकार। रूप जो सौंदर्य नित्यता को दर्शाता है वह क्या है मित्रों, तो वह आपका अंडाकार होता है। सही जवाब अंडाकार के साथ लगा लो, बी इज द। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे। नाम दिया गया हुमायूं के दरबार में, अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में या फिर शाहजहां के दरबार में। फ़कीरुल्लाह खान जी किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे, तो फ़कीरुल्लाह खान मित्रों आप जानते हैं कि शाहजहां के काल के अच्छे चितेरे हैं। सही जवाब शाहजहां लगा लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया एनके भिंथु जाने जाते हैं लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वास चित्रण के लिए या फिर कलमकारी के लिए। एनके भिथु जाने जाते हैं मित्रों, जब एनके भिथु की बात होती है तो एनके भिथु का जो संबंध है वास चित्रण के लिए है, तो सही जवाब वास चित्रण लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस मूर्तिकार ने अपने स्मरणीय मूर्ति शिल्पियों में पुनर्कथाओं और देवी देवताओं के नए ढंग से प्रयोग किए। नाम नागजी पटेल का है, पीलू पोचखान वाला का है, कन्हई कुन्ही रमन और वी आर खजूरिया का नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा मूर्तिकार जो स्मारकीय मूर्ति शिल्प में पुनर्कथा और देवी देवता को नए ढंग से प्रस्तुत किया। मित्रों नए ढंग से प्रस्तुत करने का काम कन्हई कुन्ही रमन का है, तो सही जवाब कन्हई कुन्ही रमन लगाओ, यानी बी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 10 आपसे कह रहा है उस देश को पहचानिए जहां अभिव्यक्तिवाद एक कला आंदोलन के रूप में उद्यमित हुआ था। नाम फ्रांस का दिया गया, इटली का दिया गया, अमेरिका और जर्मनी का नाम दिया गया। अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन के रूप में कौन उद्धृत हुआ मित्रों, तो जर्मनी में ऐसा काम हुआ है। सही जवाब जर्मनी लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है। नाम 600 गज का है, 300 गज का है, 650 गज और 500 गज की बात की जा रही है। मित्रों अजंता जो गुफा है महाराष्ट्र औरंगाबाद वाली, ये कितने लंबाई में फैला हुआ है, तो ये 600 गज में फैला हुआ है। सही जवाब 600 गज आंसर्स लगाइए, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स छापिए। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 12 नंबर है मित्रों। 12 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है रामायण तथा गांधी चित्र श्रृंखला है तैयब मेहता की, सतीश गुजराल की, मंजीत बाबा की या फिर लक्ष्मण पै की। रामायण और गांधी चित्र श्रृंखला किसकी है, तो रामायण और गांधी चित्र श्रृंखला लक्ष्मण पै की है मित्रों। सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया तैयब मेहता ने अपना कार्यक्षेत्र किन शहरों को बनाया। नाम दिल्ली और मुंबई का है, दिल्ली और कोलकाता का है, कोलकाता और मुंबई का है और कलकत्ता और दिल्ली का भी नाम दिया गया है। मित्रों तैयब मेहता ने अपना कार्यक्षेत्र कहाँ के शहरों को बनाया, तो पहला तो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा और दूसरा आपका आर्थिक राजधानी क्षेत्र होगा। तो सही जवाब दिल्ली मुंबई लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 14 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है अकबर पदमसी का चित्र है नीली रात, नीली साड़ी, जलती हुई साड़ी या फिर जलता शहर। मित्रों अकबर पदमसी ने बहुत अच्छी रचना बनाई जलती हुई झाड़ी, तो सही जवाब जलती हुई झाड़ी के साथ लगाइएगा, वी इज़ द राइट आंसर्स छापिएगा। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चंस आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है थीम ऑफ बगदाद चित्र है। नाम दिया गया एस.एच. रजा का है, एम.एफ. हुसैन का है, बी.सी. सान्याल का है और अनुपम शुद्ध का नाम दिया गया। थीम ऑफ बगदाद जैसा बढ़िया चित्र किसका है, तो मकबूल फिदा हुसैन का है, एम.एफ. हुसैन का है। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों कला कोश के रचयिता हैं।
नाम अवनी बाबू का है, नंदलाल बोस का है, रवि शाखालकर का है और ज्योति स्वरूप का नाम दिया गया। कला कोश रचना किसकी है? कला कोश रचना इम्पोर्टेंट है, रवि शाखालकर के द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब रवि शाखालकर लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अर्पिता सिंह के चित्रों का माध्यम था, नाम दिया गया जल रंग था, तेल रंग था, टेम्परा था या फिर स्याही था। अर्पिता सिंह के चित्रों का मीडियम क्या था मित्रों? तो सही जवाब तेल रंग बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। पूछा जा रहा है नाथूलाल वर्मा का जन्म हुआ, नाम उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है और राजस्थान का नाम दिया गया। नाथूलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? नाथूलाल वर्मा जो एक अच्छे कलाकार हैं, इनका जन्म जो है राजस्थान राज्य में हुआ है। तो सही जवाब राजस्थान यानी डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया काशीनाथ साल्वे जाने जाते हैं चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में या फिर कोलाज मेकर के रूप में। काशीनाथ साल्वे की जब भी बात आती है तो काशीनाथ साल्वे एक बढ़िया भित्तीय रचनाकार हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है झरोखों से देखती नारी, झरोखों से देखती नारी का चित्र है शैल चुएल ने बनाया, सुरेश शर्मा ने बनाया, शैलेंद्र डे का है या फिर देवकी नंदन शर्मा का है। झरोखों से देखती हुई नारी जो रचना है मित्रों, बढ़िया रचना है। ऐसा चित्रण शैल चुएल के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, शैल चुएल इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मोहन शर्मा की चित्र श्रृंखला है, नाम दिया गया इरेटियर श्रृंखला है, नवरोज श्रृंखला है, कलाकार श्रृंखला है या फिर सज्जा है। मित्रों मोहन शर्मा की जो चित्र श्रृंखला है वो कौन सी है? तो इटेरियर श्रृंखला जो है ये मोहन शर्मा की चित्र श्रृंखला है। सही जवाब आपको लगाना पड़ेगा इटेरियर श्रृंखला, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 22 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है पीपुल कम ऑन गो, पीपुल कम ऑन गो ये चित्र है मित्रों। पूछा गया विमान सुंदरम का चित्र है, अनुपम सूद का चित्र है, जोगेन चौधरी का है या फिर गणेश पाइन का है। पीपुल कम एंड गो, पीपुल कम एंड गो जो रचना है मित्रों, ये रचना विमान सुंदरम की है। तो सही जवाब विमान सुंदरम के साथ लगाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। आपसे पूछा गया किस द्रव्य से क्ले यानी मिट्टी को मजबूती प्रदान होती है। नाम रेत का है, भूसी यानी हस का है, ग्रोक का है और कपास के रेशे का है। मित्रों क्ले को मजबूती किससे मिलती है? तो जब ग्रोक लगाया जाता है तब जाके क्ले को मजबूती मिल जाती है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर छापना होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, 1965 में कैनवास पर तैल रंग से बनाया गया चित्र है। पूछा गया अंबा दास ने बनाया मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, जतिन दास ने बनाया या फिर गॉय तोंडे के द्वारा बनाया गया। मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं ऐसी रचना मित्रों किसके द्वारा बनाई गई? तो ऐसी रचना जो बनाई जाती है अंबा दास के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब अंबा दास लगा लेना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। 25 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। संचारी भाव कितने हैं? नाम 23 का है, 33 का है, 64 का है और 9 का ऑप्शंस दिया गया। संचारी भाव कितने होते हैं? तो संचारी भावों की संख्या 33 है मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम मंदिर के लिए है, गुफाओं के लिए है, मूर्तियों के लिए है या फिर हाथियों के लिए है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा की जो प्रसिद्धि है मित्रों वो मूर्तियों के लिए है।
तो सही जवाब मूर्ति लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किस मुग़ल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? नाम शाहजहाँ का है, जहांगीर का है, अकबर और औरंगज़ेब की बात हो रही है। कौन सा मुग़ल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? मित्रों, पाश्चात्य प्रभाव जो दिखाई देने लगेगा तो वो काल होगा अकबर का काल। सही जवाब अकबर का लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव और विकास हुआ? नाम राजपूत शैली का है, मुग़ल शैली का है, जैन शैली और पाल शैली का नाम दिया गया। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कौन सी शैली विकसित होती है? तो 7वीं से 12वीं के मध्य मित्रों आपकी पाल शैली आती है, जो बंगाल में विकसित होती है और बाद में नेपाल और बिहार तक पहुंच जाती है। नेपाल और बिहार तक पहुंच जाती है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों, क्या शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? नाम अजंता है, शीतनवासल है, एलोरा है और बादामी का नाम दिया गया है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य पूछा जा रहा है। मित्रों, शिव विवाह से संबंधित दृश्य आपके बादामी गुफा में है, तो सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एक मकान का अंकन परिक्षेप्य के सिद्धांत के अनुसार है। वैवीय परिक्षेप्य होता है, साधारण परिक्षेप्य होता है, रेखीय परिक्षेप्य है या फिर निवेशीय? कोई नहीं। एक मकान का जो अंकन परिक्षेप्य है मित्रों, वो कौन से सिद्धांत पे है? मकान बनेगा रेखीय परिक्षेप्य सिद्धांत पे, तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। लोक कला का, राजस्थानी चित्रों का, अजंता चित्रों का या फिर बंगाल पुनर्जागरण कला का? अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, तो अमृता शेरगिल के भारत आगमन पे जो प्रभाव पड़ेगा, जब वो अजंता चित्र और एलोरा चित्रों को देखती हैं उसके बाद वो प्रभावित होती हैं, फिर चित्रकला की ओर उन्मुख होती हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, भारत सरकार द्वारा लॉन्च एम्प, जिसमें वर्चुअल रूप में दुर्लभ पेंटिंग, प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां आदि देखा जा सकता है, का नाम क्या है? मित्रों, भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसे म्यूजियम ऑफ इंडिया ऐप कहते हैं, वर्चुअल इंडिया ऐप कहते हैं, गेट इंडिया ऐप कहते हैं या फिर इंडिया दर्शन कहते हैं, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की पुरानी पेंटिंग्स देख सकते हैं। मित्रों, ऐप के माध्यम से अगर आपको देखना है तो म्यूजियम ऑफ इंडिया ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको डाटा दिखाई दे जाएगा जो भारत सरकार की तरफ से चलता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है भारत के संग्रहालय, मोबाइल एवं विभिन्न राष्ट्रीय संग्रहालयों में कितनी वस्तुएं और पुरावशेष को प्रदर्शित करता है? भारत के संग्रहालय मोबाइल ऐप में 150 प्रदर्शित हैं, 251 दृश्य हैं, 850 हैं या फिर 750 हैं। तो अगर आपको पुराना दृश्य देखना है, प्रदर्शन करना है, तो ऐप से आपको 750 दृश्य देखने को मिल जाएंगे। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, असित कुमार हालदार का है, जी.एन. टैगोर और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसका है? तो लास्ट जर्नी वाली रचना अवनींद्रनाथ टैगोर की है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है ट्री ऑफ लाइफ, ये कलाकृति किसने बनाई? नाम यामिनी राय का है, के हबार का है, सतीश गुजराल और एन.एस. बेंद्रे का नाम दिया गया। ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई है? सही जवाब सतीश गुजराल लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर बना लो।
अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छायाचित्र है ऑफ वॉल्स, देवी, ग्रेट क्राउन या फिर चिल्ड्रन। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित जो छायाचित्र है मित्रों, वो आप जानते हैं कि ग्रेट क्लाउन है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। 37 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया बिजूका और मैं चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तिश घोष से, हेमराज से, बीसी सान्याल से और अवधेश मिश्र से। बिजूका और मैं चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है मित्रों, तो वह चित्र श्रृंखला भावेश चंद्र सान्याल से संबंधित है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों चित्र मनुष्य का मायाजाल। मनुष्य का मायाजाल के चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर जी हैं, जामनी राय जी हैं, रणवीर सिंह बिष्ट जी हैं या फिर के.एस. कुलकर्णी जी हैं। मनुष्य का मायाजाल मित्रों, मनुष्य का मायाजाल जो रचना है लखनऊ के चितेरेन मदन लाल नागर की है, तो सही जवाब आपको मदन लाल नागर देना होगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है? नाम के अचारा का है, बीसी गुई का है, के हब्बार और सैयद हैदर रजा का नाम दिया गया। साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है मित्रों, तो साइकिल रिक्शा कृष्ण केंटागिरी हब्बार की पेंटिंग है। सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों गांव के छोर पर कलाकृति किसकी है? नाम बीसी सान्याल की है, सतीश गुजराल की है, के अचारा की है या फिर एन.एस. बेंद्रे की है। गांव के छोर पर कलाकृति किसकी है? तो गांव के छोर वाली रचना के अचारा की है, यानी कृष्ण हावला जी आरा की है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है अमरत्व की कला। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? नाम रोम की कला है, नाम भारत का है, नाम इटली का है और मिस्र का नाम दिया गया। अमरत्व की कला कौन सी देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो अमरत्व की कला मिस्र की कला को कहते हैं मित्रों। सही जवाब मिस्र के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अल्टामीरा गुफाएं हैं, स्पेन में है, जापान में है, फ्रांस में है या फिर भारत में है। अल्टामीरा गुफाएं हैं। अल्टामीरा गुफा की बात होती है, स्पेन के साथ नाम बनता है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर होता है, ए के साथ आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। पूछा जा रहा है कैलाश मंदिर में मध्य स्थापित है गणेश, शिवलिंग, शिव पार्वती या फिर पार्वती। कैलाश मंदिर के मध्य में क्या है मित्रों? तो बीचों बीच में अगर बात करेंगे तो कैलाश मंदिर में बीचों बीच में आपका शिवलिंग देखने को मिलता है। तो सही जवाब शिवलिंग यानी सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 44 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 44 नंबर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों लाल पुष्प का चित्रकार था। नाम मंसूर का है, मिस्किन का है, खेमकर्ण का है और विशन दास का नाम दिया गया। लाल पुष्प जैसी बढ़िया रचना कौन से कलाकार की है? तो लाल पुष्प को चित्रित करने का काम जिसने बाज पक्षी चित्रित किया है उसी मंसूर का है। तो सही जवाब मंसूर लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सिस्टिन मैडोना। सिस्टिन मैडोना को किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंची ने, राफेल ने, बैत्तिचेल्ली ने या फिर मेसेच्चियो ने। सिस्टर मैडोना किसकी रचना है? सिस्टर मैडोना की अगर बात होती है मित्रों तो लियोनार्डो दा विंची की रचना है क्या? नहीं, सिस्टर मैडोना अच्छी रचना है और राफेल की रचना है। तो सही जवाब राफेल लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया मित्रों उमई, उमई किस चित्रकार की रचना है? नाम गोया का है, मोने का है, पिकासो का है और कुर्बे का नाम दिया गया। उमई कौन से चित्रकार की रचना है? जब बात उमई की होती है तो गोया के साथ नाम बनता है, गोया इज द राइट आंसर होता है, यानी ए के साथ सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है सांथालों का बसंत उत्सव। सांथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार थे तैयब मेहता, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा या फिर वी एस गौतोंडे। संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो संथालों का बसंत उत्सव जो रचना है तैयब मेहता की है। सही जवाब तैयब मेहता देना होगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों माई मदर एंड मी। माई मदर एंड मी कलाकृति किस कलाकार से संबंधित है? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, सुबोध गुप्ता का है, राम कुमार का है और राधा मोहन का नाम दिया गया। माई मदर एंड मी कलाकृति किसकी है? तो माई मदर एंड मी जो रचना है सुबोध गुप्ता की है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों स्पीक आउट। स्पीक आउट किसका चित्र है? नाम अकबर पदमसी का है, के हब्बार का है, के एस कुलकर्णी और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। स्पीक आउट चित्र किसका है? तो स्पीक आउट बहुत अच्छी रचना है और कृष्ण खन्ना की रचना है मित्रों। तो सही जवाब कृष्ण खन्ना लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 50 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है? नाम वाइट ऑन वाउट है, ब्लैक एंड वाइट है, रेड ऑन रेड है या फिर कोहरा है। मित्रों सुरेश वर्मा का चित्र पूछा जा रहा है और सुरेश वर्मा वाइट ऑन वाइट बनाते हैं क्या या रेड ऑन रेड बनाते हैं? तो रेड ऑन रेड वाली रचना सुरेश वर्मा जी की है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया शिवतांडव। शिवतांडव कलाकृति किसकी है? भावेश चंद्र सान्याल की है, के आचार्य की है, भवानी चरण गुई की है या फिर देवकी नंदन शर्मा की है। शिवतांडव कलाकृति किसकी है? शिवतांडव, शिवतांडव की बात होती है मित्रों, अच्छी रचना है और भवानी चरण गुई की रचना है। तो सही जवाब बी सी गुई बनेगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? दारा जोधपुर से, नसीरुद्दीन बीकानेर से, शाहबुद्दीन मेवाड़ से या फिर निहाल चंद किशनगढ़ से। चौगान प्लेयर्स जरिया मित्रों बढ़िया रचना है, बढ़िया पेंटिंग है, अच्छी रचनाओं में शुमार है चौगान प्लेयर्स। तो एक दारा कलाकार हुए हैं जोधपुर शैली के, उन्होंने चौगान प्लेयर्स को बहुत अच्छे से दर्शाया था। तो सही जवाब दारा के साथ लगा लीजिए। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बना लीजिए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? नाम के जी सुब्रमण्यम का है, ज्योति भट्ट का है, एन.एस. बेंद्रे और शांति दबे का नाम दिया गया। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? तो बारवाड़ महिला पेंटिंग मित्रों एन.एस. बेंद्रे की है, यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे की है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नाम नागर शैली का है, द्रविड़ शैली का है, बेशर शैली का है और गुप्त शैली का नाम दिया गया। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर कौन सी शैली का उदाहरण है? तो भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर मित्रों नागर शैली का बहुत अच्छा उदाहरण है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ईसा मसीह चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित प्रतिमा है। ईसा मसीह के रचनाकार कौन है? नाम सोमनाथ होर का है, कृष्ण रेड्डी का है, भावेश चंद्र सान्याल और पी.वी. जानकी रमन का नाम दिया जा रहा है। मित्रों आप जानते हैं जो ईसा मसीह की पानी में डूबा हुआ और आप जानते हैं चांदी का पानी चढ़ा हुआ है और इस पे बनाया गया है तांबे पर
पीबी जानकी रमन की रचना है ईसा मसीह, तो सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर होगा मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है अंकित पटेल जिनका जन्म 1957 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ, इन्होंने कितनी एकल प्रदर्शनियां आयोजित की। नाम 40 एकल प्रदर्शनी का है, 36 का है, 25 का है और 35 का दिया गया है। अंकित पटेल 1957 में जन्म लेते हैं मित्रों और 25 एकल प्रदर्शनियां आयोजित कर चुके हैं। सही जवाब आपको वी के साथ देना होगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है हिल स्टेशन शीर्षक चित्र का निर्माण किसने किया। नाम के हबार का है, विकास भट्टाचार्य का है, ए रामचंद्रन का है और NS बेंद्रे का नाम दिया गया। हिल स्टेशन शीर्षक का जो निर्माण है मित्रों, हिल स्टेशन जैसी बढ़िया रचना के लिए कृष्ण केंटागिरी हबार का नाम आता है, तो फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन है आन लोकर। आन लोकर शीर्षक चित्र का निर्माण किसने किया। के हबार ने, ए रामचंद्रन ने, विकास भट्टाचार्य ने और NS बेंद्रे ने। आन लोकर शीर्षक का जो निर्माण है मित्रों वो किसने किया है, तो आन लोकर जैसा बढ़िया चित्र विकास भट्टाचार्य के द्वारा मेंटेन किया गया, तो सही जवाब विकास भट्टाचार्य लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, ये कलाकृति किसकी है। नाम BC सान्याल का है, सतीश गुजराल का है, के आचारा और NS बेंद्रे का नाम दिया गया। स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी जो रचना है मित्रों वो कृष्ण हावला जी आरा की है, यानी के आचारा की है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है कि के हबार द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है। गपशप, विकर्ण, तीन लड़कियां या फिर कविता का जन्म। के हबार द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक क्या है मित्रों, तो जब आप शीर्षक देखेंगे तो कविता का जन्म शीर्षक से इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कृष्ण भक्त, ये प्रस्तर पे बनाया गया है, दक्षिण भारत की रचना है मित्रों। ये पूछी जा रही है कहाँ संग्रहित है कृष्ण भक्त। नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली प्रांगण में दिया गया, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकास द्वार पे दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नई दिल्ली के सम्मुख रखा गया या फिर राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में रखा गया। मित्रों कृष्ण भक्त जैसी बढ़िया रचना के लिए एक संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, उसके निकास द्वार पे आपको कृष्ण भक्त का दृश्य देखने को मिल जाएगा। तो सही जवाब जो बनेगा वो आपका बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सेंट्रल एशियन एग्जीबिटिंग म्यूजियम्स कहाँ स्थित है। नाम मुंबई का है, लखनऊ का है, बंगाल और नई दिल्ली का दिया गया है। सेंट्रल एशियन एग्जीक्यूटिव म्यूजियम्स मित्रों आप जानते हैं ऐसा म्यूजियम सेंट्रल के साथ दिया गया है तो केंद्रीय यानी केंद्रीय के साथ आपका राष्ट्रीय शब्द जुड़ेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आंसर्स बनेगा, तो सही जवाब नई दिल्ली बनाना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति जय हिंद है, जय हिंद का माध्यम क्या है, किस मीडियम में जय हिंद बनाया गया प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। नाम कांसा का है, लकड़ी का है, पत्थर और जूट का नाम दिया गया। जय हिंद का माध्यम क्या है, तो जय हिंद का जो माध्यम है मित्रों वो कांसा है, सही जवाब कांस्य माध्यम लगाना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निकोलस रोरिक की कला शिक्षा कहाँ से हुई, जापान, रूस, भारत, फ्रांस का नाम दिया गया। निकोलस रोरिक की कला शिक्षा, निकोलस रोरिक की जो कला शिक्षा होती है मित्रों वो कहाँ से होती है, रूस से होती है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हंसुराज किस शैली का चित्रकार था।
नाम जम्मू शैली है, गुलेर शैली है, गढ़वाल शैली और बशौली शैली का नाम दिया गया। पूछा गया हंसुराज किस शैली का चित्रकार है, तो हंसुराज मित्रों आपके जम्मू शैली का बढ़िया चित्रकार है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां और उसके बेटे द्वारा किसको चित्रित किया गया। नाम गोवर्धन का है, अबुल हसन का है, अज्ञात का है और मानकू का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है शाहजहां और उसका बेटा। मित्रों शाहजहां और उसका बेटा अच्छी रचना है, अज्ञात के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब वी के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्तीय चित्र उपलब्ध नहीं है। नाम अजंता का है, बाघ का है, एलोरा और एलिफेंटा का नाम दिया गया। भारत की ऐसी गुफा के बारे में आपको बताना है जहां पर एक भी भित्तीय रचना यानी दीवारों पर चित्रण नहीं दिखाई देता है। तो मित्रों ऐसा दृश्य आपका भारत का ये वाला हिस्सा है और इसमें लास्ट में एलिफेंटा दिखाई देता है जो समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पर आपको एक भी भित्तीय रचना नहीं दिखाई देगी। तो सही जवाब आपको डी के साथ बन जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर पे चल देंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड बोर। हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस शैली से है। नामपाल शैली का है, गढ़वाल शैली का है, बूंदी शैली और गुलेर शैली का नाम दिया गया। हंटिंग द वाइल्ड्स बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध कौन सी शैली से है। मित्रों ऐसी शैली का नाम बूंदी शैली है। सही जवाब बूंदी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, इसके चित्रकार का नाम बताइए। नाम दिया गया उत्कल राम, नाम दिया गया साहिब राम, नाम शिव राम का है और उत्कल सिंह का नाम दिया गया। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताना है मित्रों, जो राजस्थानी लघु चित्र का एक बढ़िया चित्रकार माना जाएगा। नाम होगा उत्कल राम। तो सही जवाब आपको उत्कल राम के साथ देना है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है किस शैली के चित्र अकबर के पत्रों पर भी बने दिखाई दे जाते, अखबार के पत्रों पर भी दिखाई दे जाते हैं। कौन सी शैली की रचना है। नाम अपभ्रंश शैली का है, आमेर शैली का है, मधुबनी और कंपनी शैली का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं अखबार के पन्नों पर आपको जो दिखाई दे जाएगा वो कंपनी शैली का दृश्य होता है। आप जानते हैं कंपनी शैली अंग्रेज़ों के द्वारा थोपी गई थी और जिसमें आप जानते हैं पीसी मानक के द्वारा खोजा गया और 1943 में इसकी खोज होती है। कंपनी शैली में अच्छे कलाकार थे, चाहे वो ईश्वरी प्रसाद का नाम आए चाहे अन्य का नाम, सब अच्छे कलाकार आते। तो सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों आपसे कह रहा है चित्रालमय गैलरी कहाँ है। चित्रालमय गैलरी किलीमन्नूर में है, त्रिवेंद्रम में है, पुणे में है या फिर इनमें से कोई नहीं। चित्रालमय गैलरी कहाँ स्थित है। चित्रालमय गैलरी आपके त्रिवेंद्रम में पाई जाती है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भौदूर बहादुर नामक बाल साहित्य के लेखक कौन है। भौदूर बहादुर अमृता शेरगिल की है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की है, यामिनी रंजन राय की है या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर की है। भौदूर बहादुर मित्रों रचना अच्छी है, भारत के पहले घनवादी कलाकार के द्वारा लिखी गई यानी गगनेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई। तो सही जवाब गगनेंद्र नाथ ठाकुर लगा लो, शी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 73 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है गोल मार्केट नामक चित्र किसने बनाया। नाम सतीश गुजराल का है, के.एस. कुलकर्णी का है, पी.सी. सान्याल और धनराज भगत का नाम दिया गया। गोल मार्केट नामक चित्र किसने बनाया। तो गोल मार्केट जैसी बढ़िया रचना के लिए भावेश चंद्र सान्याल का नाम आएगा। सही जवाब बी के साथ बढ़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 पे आओ। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कांट्रा पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। नाम रूणीवान लेंडेनेन थे, जी स्वामीनाथन थे, एस.एच. राजा थे या फिर मनोहर कौल थे।
मित्रों, कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो प्रकाशन अच्छा है मित्रों, और प्रकाशक का नाम जे स्वामीनाथन है, तो सही जवाब जगदीश स्वामीनाथन लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? नाम चंबा का है, जम्मू का है, सिख का है और पुंछ का नाम दिया गया। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? तो 10 गुरुओं का चित्र मित्रों सिख शैली की देन है। सही जवाब सिख शैली लगाइएगा। वी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ताजमहल में पच्चीकारी का कार्य किसने किया था? नाम अमान खान सिराजी का है, इस्माइल खान का है, मोहन लाल का है या फिर उस्ताद अहमद लाहौरी का दिया गया। ताजमहल के पच्चीकारी या नक्काशी का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो पच्चीकारी में मोहन लाल का नाम आएगा मित्रों। सही जवाब जो बनेगा उसी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा। आपसे पूछा गया मित्रों, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? नाम शायरी का, मुबैयान का, दीन पनाह का या फिर इनमें से कोई नहीं। बाबर जो आप जानते हैं कि मुगलिया वंश का संस्थापक होता है, वो मुबैयान शैली का जो है जन्मदाता भी होता है। तो मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता आपका बाबर होता है, जो हुमायूं का पुत्र है और अकबर का क्या है? बाबा है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा। पूछा गया निर्वासना शीर्षक लिए किसने कलाकृतियाँ बनाई? नाम दिया गया सतीश गुजराल का, शंखू चौधरी का, राम कुमार का और के आचार्य का नाम दिया गया। निर्वासना शीर्षक लिए हुए कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई? तो निर्वासना शीर्षक लिए हुए कलाकृति कृष्ण हावलाजी आरक के द्वारा बनाई गई। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पिराजी सागरा किस माध्यम से मुख्यतः काम करते थे? नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, सीमेंट कंक्रीट का है, कांसा और कास्ट का नाम दिया गया। पिराजी सागरा की बात होती है, कास्ट माध्यम में काम करते हैं। सही जवाब डी के साथ होंगे। डी इज़ द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पीबी जानकी राम किस रूप में प्रसिद्ध हैं? नाम मूर्तिकार का है, छापाकार का है, कला इतिहासकार और चित्रकार का नाम दिया गया। पीबी जानकी राम किस रूप में या पीबी जानकी रमन किस रूप में जाने जाते हैं? तो आप जानते हैं पीबी जानकी रमन का संबंध उसी रूप में है जिस रूप में डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं, यानी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है सिंगर्स एट द बार। सिंगर्स एट द बार किस प्रभाववादी कलाकार की रचना है? नाम देंगा का है, माने का है, ससली का है और पिशारो का नाम दिया गया। सिंगर्स एट द बार रचना जो है मित्रों वो देंगा की रचना है। तो सही जवाब देंगा यानी फर्स्ट लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोंताजी पद्धति का आविष्कारक कौन था? नाम सल्वाडोर डाली का है, इवे तांगी का है, मार्क्स एंड नस्टर का है और आंद्रे मॉस्को का नाम दिया गया है। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फोतांज पद्धति का आविष्कारक कौन है? तो फोतांज पद्धति का जो आविष्कारक है मित्रों मार्क इंसर्ट हैं। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस शैली के चित्रों में बैलगाड़ी टमटम जैसा जन सामान्य की सवारियों को भी चित्रित किया गया है? नाम मधुबनी चित्रकला का है, नाम पहाड़ी चित्रकला का है, नाम राजपूत शैली का है और नाम कंपनी शैली का है। बैलगाड़ी और टमटम जैसी जन सामान्य सवारियों को दर्शाने का काम कंपनी शैली में हुआ। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रस्तुत किया गया था? नाम पाल सेंजा का है,
तालुलित्रेक का है, अंगस्तुरेनबार्ग का है और एडगर देंगा का नाम दिया गया। कौन सा प्रभाववादी चित्रकार है जो विज्ञापन में भी प्रयुक्त होता है? तो विज्ञापन में प्रयुक्त होने कलाकार के लिए तुलनात्रिक का नाम आएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? नाम बाबर का है, अकबर का है, हुमायूं और जहांगीर का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं मुग़लिया शैली की नींव जब पूछेगा तो अब जो आंसर बनता है वो तो अकबर बन जाता है, लेकिन आयोग की तरफ से मुग़लिया शैली की नींव हुमायूं को माना जाता है। हुमायूं सही जवाब भी है। आप जानते हैं वैसे तो बाबर का नाम आया तो बाबर भी आप लगा सकते हैं, मुग़ल वंश का भी संस्थापक बाबर है और मुग़ल वंश के संस्थापक के काल के दो चितेरे का नाम भी आपके सामने आता है, एक शाह मुज़फ़्फ़र और दूसरा बेहज़ाद। और हुमायूं के काल में कौन आता है? मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शमा सिराजी। तो मित्रों मुग़लिया शैली की नींव किसने रखी? ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें डाउट रहे। तो इसका आंसर हुमायूं ही मानना। कई बार अकबर भी आंसर सामने लगवाया है और आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, कभी अकबर लगवा देता है, कभी हुमायूं लगवा देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे विवादित क्वेश्चंस अगर बाहर की घेरे से चले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। फिलहाल आंसर्स हम भी लगाएंगे। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चंस है, आपसे कह रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 19 अगस्त को या फिर 7 दिसंबर को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है मित्रों। तो 19 अगस्त आंसर्स होगा, बी इज़ द राइट आंसर सुनेगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? नाम डोनाटेलो का है, मेसेचियो का है, रोंदा और दांते का नाम दिया गया। डिवाइन कॉमेडी रचना पूछी जा रही है मित्रों। डिवाइन कॉमेडी जो रचना है वो दांते की है, तो सही जवाब दांते लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आंधी के अनाथ चित्र। आंधी के अनाथ चित्र हैं सुबोध गुप्ता के, अर्पिता सिंह के, सतीश गुजराल के और नंदलाल बसु के नाम दिए गए। आंधी के अनाथ चित्र की अगर बात आती है, सही जवाब सतीश गुजराल होते हैं। सही जवाब बी के साथ बनते हैं, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 89 नंबर क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया के बी जिन्ना इन क्षेत्र में विख्यात हैं। नाम पॉटरी सिरामिक का दिया गया, प्रस्तर मूर्ति का दिया गया, धातु मूर्तिकला और वेल्डेड मूर्तिकला का नाम दिया गया। के बी जिन्ना इस क्षेत्र में विख्यात है। के बी जिन्ना आप जानते हैं मित्रों पॉटरी सिरामिक के लिए जाने जाते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी, प्रणाम सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी या फिर डॉक्टर हरदय गुप्ता जी। पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में किसे ख्याति मिली हुई है? तो प्रणाम सिंह को मिली हुई है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वास शैली से संबंधित है श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, जय झरोटिया या फिर राजेंद्र प्रसाद। वास शैली से संबंध किसका है मित्रों? तो राजेंद्र प्रसाद का है। सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज़ द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? आफ्टर द साइक्लोन पारितोष सेन ने चित्रित की, मकबूल फिदा हुसैन ने की, जतिन दास ने की या फिर जय स्वामीनाथन ने की। आफ्टर द साइक्लोन मित्रों जो रचना है पारितोष के द्वारा बनाई गई है, तो पारितोष सेन आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों कलमकारी शैली है। कलमकारी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुल्हन का श्रृंगार, संथाल परिवार, यात्रा कांत या फिर जीवन वृक्ष। कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र जो माना जाता है मित्रों वो जीवन का वृक्ष माना जाता है, तो सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? नाम दिया गया पहाड़ों से,
नदियों से, समुद्र से या फिर पहाड़ियों से। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है? तो मित्रों एलिफेंटा गुफा जो घिरी हुई है वो समुद्र से घिरी हुई है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? नाम हरियाणा की लोक कला सरस्वती चौकी है, बढ़िया वाली जोधपुर की है सरस्वती चौकी लोक कला, कुमाऊं की है या फिर पटना की है। सरस्वती चौकी की बात होती है मित्रों, ये कुमाऊं वाले बेल्ट में लगता है। सही जवाब कुमाऊं वाला बेल्ट लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर सुनाओ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है PDF फाइल का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डाटा फ्यूरल, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फंक्शन, इनमें से कोई नहीं। PDF का फुल फॉर्म पूछा गया है मित्रों। आप जानते हैं PDF का फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट होता है। तो सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 97 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? IPT कहते हैं, DPI कहते हैं, TPI कहते हैं या फिर LPI कहते हैं। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो रेजोल्यूशन की जो इकाई होती है मित्रों DPI होती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? नाम बॉन्ड्रिक का है, पिगॉट का है, DH गार्डन और W एंडरसन का नाम दिया गया। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की बात होती है, DH गार्डन आंसर्स बढ़ेंगे। 20 द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कि इस पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता है और सुस्पष्ट और विरोधी रंग एक रूपता है। अजंता शैली में पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता है, या कांगड़ा में है, या मुगलिया में है, या फिर राजस्थानी में है। मित्रों कौन सी पारंपरिक चित्र शैली में विशिष्टता है और सुस्पष्ट और विरोधी रंग एक रूपता दिखाई देती है? तो ऐसा काम आपका राजस्थानी शैली में देखने को मिलता है। सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्ट इंडिया के लेखक का नाम बताइए। नाम डॉक्टर मोती चंद है, MS रंधावा है, BN गोस्वामी और ओशी गांगुली का नाम दिया गया। जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक का नाम क्या है मित्रों? सही जवाब डॉक्टर मोती चंद हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ है, ए इज़ द राइट आंसर्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित हैं? गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 3 में, गुफा संख्या 5 या फिर 7 में। बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित हैं कहाँ पर? गुफा संख्या 5 आंसर्स बनेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका है 102 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बात हो रही है। बादामी की जो गुफा मंदिर मित्रों कहाँ पर है? सही जवाब कर्नाटक बनेगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे आएंगे। आपसे पूछा गया पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? E.H. ग्रॉम्बिच के द्वारा लिखी गई, R. कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई, स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखी या फिर रोडोल्फ आर्नहेम के द्वारा लिखी गई। प्रेजेंस ऑफ शिवा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो प्रेजेंस ऑफ शिवा जो लिखी गई स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई। सही जवाब वी के साथ लगा लो, पी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है, आपसे पढ़ रहा है ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है।
नाम बाउल डांस का है, ययाति का है, बिजूका और उमर खैयम की बात हो रही है। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। ए रामचंद्रन की जब भी बात आती है ययाति के लिए नाम आता है। सही जवाब ययाति लगा लो, शी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं विष्णु जी, विश्वकर्मा जी, इंद्र जी या फिर गणेश जी। वास्तु विद्या और सृजन, सृजन मतलब नया निर्माण, नया निर्माण के देवता हैं आपके विश्वकर्मा जी। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 106 नंबर है। पूछा गया सी किसका माप इकाई है। नाम इंडोर विज्ञापन का है, रेडियो विज्ञापन का है, आउटडोर विज्ञापन का है या फिर समाचार पत्र विज्ञापन का है। सी किसका इकाई है। जब बात सी की आती है तो आप जानते हैं मित्रों समाचार पत्र विज्ञापन में सी की बात होती है। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन से 107 नंबर है। आपसे पूछा गया माइकल एंजिलो थे चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार और तीनों। माइकल एंजिलो की जब भी बात आती है मित्रों, माइकल एंजिलो मूर्तिकार के रूप में भी ख्याति लब्ध हैं, चित्रकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं। इसलिए सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, 108 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों लिथियोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है। नाम चूना पत्थर है, एल्वास्टर पत्थर है, जिप्सम पत्थर है या फिर संगमरमर पत्थर है। लिथियोग्राफी के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें चूना पत्थर का प्रयोग होता है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 109 नंबर क्वेश्चन, इरेना, इरेना किससे संबंधित है। नाम नृत्य का है, चित्रकला का है, गायन और एनिमेशन का नाम दिया गया। इरेना का संबंध किससे है। तो इरेना एनिमेशन से संबंधित है। सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डाट 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 के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकारों की छवियों में पक्षी, मछली या शानु के रूप में देख सकते हैं। तो मित्रों पारितोष सेन के चित्रों में आप पक्षी, मछली, शाकू देखेंगे, जीएम शेख के चित्रों में देखेंगे, ए रामचंद्रन की रचनाओं में देखेंगे या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा की रचनाओं में देखेंगे। सही जवाब देना है आपको मित्रों। जो रचनाकार हैं ए रामचंद्रन, इनके चित्रों में आप देख सकते हैं मछली भी, पक्षी भी, इन सब की छवियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर जी हैं, भोज जी हैं। नाम नग्नजीत का दिया गया और कालिदास का दिया गया। सम्रांगण सूत्रधार की बात होती है मित्रों। सम्रांगण सूत्रधार के जो लेखक हैं राजा भोज जी हैं। सही जवाब राजा भोज लगा लो, शी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है उस कलाकार का नाम बताइए जिसने कैलेंडर आर्ट फाउंडर लेजर एंड हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली हो। मित्रों कैलेंडर आर्ट से, फर्नांडर से और हेनरी रूसो के चित्रों से प्रदर्शनी में किसको ज़्यादा फ़ायदा मिला। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ज़्यादा प्रभावित हुए, अमृता राव ज़्यादा प्रेरणा लेती हैं इनसे, सैयद हैदर रज़ा ने लिया, फिर भूपेन खक्कर के द्वारा लिया गया। मित्रों आप जानते हैं हेनरी रूसो की रचना या फिर फर्नांड लेजर की रचना या फिर कैलेंडर आर्ट के रचनाओं के लिए भूपेन खक्कर इन लोगों से प्रेरित रहे हैं, प्रेरणा लिए हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में काष्ठ उत्खनन की शुरुआत किसने की थी। नाम दात्रेय आप्टे का है, एन कृष्णा रेड्डी का है, सनतकर और सोमनाथ होर का नाम दिया गया। भारत में काष्ठ उत्खनन की शुरुआत किसने की थी। तो काष्ठीय उत्खनन की शुरुआत सनतकर के द्वारा की गई है। सही जवाब सनतकर यानी बी लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर सुना लो। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार है। नाम के हबार का है, एन एस पेंद्रे का है, एम एफ हुसैन का और यामिनी रंजन राय का दिया गया।
प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर सुनाएंगे। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कौन सा चित्रकार भीलों का चितेरा के रूप में जाना जाता है। भूरी सिंह शेखावत का नाम है, गोवर्धन लाल जोशी का नाम है, कृपाल सिंह शेखावत और राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम दिया गया। भीलों का चितेरा कौन है, तो भीलों का चितेरा मित्रों गोवर्धन लाल जोशी जी हैं। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर सुना लो। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है। नाम ज्योतिष जोशी का है, आनंद कृष्णन का है, सुनीत चोपड़ा और राय कृष्णदास का नाम दिया गया। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों। सही जवाब ज्योतिष जोशी हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। नाम गया का है, सारनाथ का है, कुशीनगर और नालंदा का नाम दिया गया। मित्रों गौतम बुद्ध निर्वाण कहाँ प्राप्त करेंगे। सही जवाब होगा कुशीनगर। सही जवाब बनेगा बी के साथ, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर देखेंगे। आपसे कहा जा रहा है भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया है। नाम दिया गया ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में या फिर चित्रसूत्र में। भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से कहाँ जो है पुकारा गया है, तो मित्रों जहाँ से कला शब्द की उत्पत्ति होती है वहीं से लिया गया है। सही जवाब ऋग्वेद होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है। पूछा गया अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी। दरबारी चित्रकार थे, पशु पक्षी के चित्र थे, नायक नायिका के चित्र थे या फिर प्रकृति चित्र रहे हैं। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी, तो अकबर कालीन चित्रों की दरबारी चित्रकार के रूप में विशेषता रही है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 120 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सौंदर्य क्या है। कला करती है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है या फिर रस निष्पत्ति है। सौंदर्य की बात होती है मित्रों, तो सौंदर्य आप जानते हैं रस निष्पत्ति आपका सौंदर्य कहलाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर सुनाओ। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है। आपसे कह रहा है टर्नर को किस कला आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। नाम अभिव्यंजनावाद का है, प्रभाववाद का है, उपयुक्त तो दोनों और इनमें से कोई नहीं है। टर्नर को किस कला आंदोलन के फादर के रूप में जाना जाता है, तो टर्नर मित्रों मूल रूप से अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद में है, इसलिए इनका नाम बी के साथ जोड़ना, दोनों आंसर्स पढ़ेंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 122 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है रोकोको कला विकसित हुई। नाम स्पेन का है, रोम का है, फ्रांस का है, इटली का है। रोकोको कला विकसित हुई, तो रोकोको कला मित्रों आपके फ्रांस में विकसित हुई है। सही जवाब फ्रांस लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर सुनाइएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है मैन विद डॉग। मैन विद डॉग शिल्पकला है, ऑगस्ट रेंडियन की है, ध्रुव मिस्त्री की है, रिस्ट्राइन मोरियल की है या फिर राघव कनेरिया का नाम दिया गया है। मैन विद डॉग शिल्पकला किसकी है, तो मैन विद डॉग जो रचना है ध्रुव मिस्त्री की है मित्रों। तो सही जवाब ध्रुव मिस्त्री के साथ लगाओ, शी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम दृश्य चित्र का है, स्थिर वास्तु चित्रण का है, व्यक्ति चित्र और म्यूरल का नाम दिया गया। फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो व्यक्ति चित्रण के लिए फ्रांस हॉल्स का नाम आता है। सही जवाब व्यक्ति चित्र लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है पंजाबी दुल्हन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं। पंजाबी दुल्हन नाम धनराज भगत का है, शंखो चौधरी का है, राम किंकर वैज और अनीश कपूर का नाम दिया गया। पंजाबी दुल्हन जैसी बढ़िया मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई मित्रों, तो कलाकार का नाम धनराज भगत है, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है।
एक के साथ आंसर्स बनाओ मित्रों, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर अब आप बताओ कि आज का ये टेस्ट पेपर 125 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस आपका सही गया। हस्तलिखित मॉडल पेपर 26 आपने सॉल्व किया है और इसमें 125 क्वेश्चंस में आपका क्या रहा स्कोर। आज है आपका विश्वकर्मा पूजा, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा आप सभी को नवीन दायित्वों के साथ रखें। आपका जो भी कार्य हो उसको सिद्ध करने में, आपके नव निर्माण के कार्य में भगवान विश्वकर्मा सदैव सहायता प्रदान करें। ऐसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।